बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददी कुल्ली माली मिल्लका। सोमवार का दिन है, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। और जैसा कि आपको बताया गया था कि मार्केट आज के दिन एहतियात से काम करने का है और कल का दिन तो बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम करने का है। आज मार्केट में हो सकता है कि बजट की मंजूरी की वजह से तेजी हुई हो, लेकिन उसके बाद सेलिंग आई है मार्केट में 1100 पॉइंट प्लस के ऊपर। उसके बाद मार्केट में सेलिंग देखने में आई है और आज इंडेक्स ने हाई लगाया 79,536 का और लो लगाया 78,427 का और 78,827 के ऊपर तकरीबन 380 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुई है। वॉल्यूम इंतहाई कम थे, 303 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। 180 कंपनियां प्लस हुई हैं, 182 माइनस हुई हैं और 54 कंपनियां रेट बराबर रहा है। जैसा कि आपको हमने बताया था कि दोस्तों पीटीसीएल के ऊपर फोकस रखिएगा। फैसल बैंक है, पीआईए है, एफएफबीएल है और पीपीएल और यूटी है, इसके ऊपर फोकस रखें कि हमने अपने ग्रुप में तमाम ग्रुपों में जिसमें मैं ऐड हूं, मैंने सबको काम करवाया भाई इस सेक्टर में। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो पीटीसीएल 64 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। पीटीसीएल मेरे पास जो न्यूज आ रही है इंशाल्लाह 15 रुपए की न्यूज थी और आज भी ये तकरीबन 1 रुपया बढ़ा था। उसके बाद इसमें सेलिंग देखने में आई है और उसके बाद फैसल बैंक है 2 रुपए की इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। 13 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और पीआईए में 12 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और 30 मिलियन शेयर का पार खड़ा हुआ था। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। मजीद बेहतर लगता है पीआईए का फिर क्या हो जाएगा और एफएफबीएल और फैसल बैंक भी मजीद अच्छे लगते हैं इंशाल्लाह। इसके ऊपर भी नजर रखिएगा। एफएफएल की कीमत में 36 रुपए 63 पैसे में बंद हुआ है, 1 रुपये इजाफा हुआ है, 12 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और यूटी शेयर में आपको 4 दिनों से पिट रहा हूँ, यूटी की कीमत में भी आज फिर 1 रुपये का इजाफा हुआ है और पीपीएल की कीमत में तकरीबन एक टाइम में आगे बताते हैं 5 रुपये से ज्यादा इजाफा हो चुका था और फाइनली ये 3 रुपये 71 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। इसके साथ साथ ओजीडीसी 16 पैसे प्लस के साथ बंद हुआ है, सिस्टम 42 पैसे प्लस के साथ बंद हुआ है और सरले पाकिस्तान और सिटी फार्मा में जिसमें हम काम नहीं कर रहे ये भी 1 रुपये 3 पैसे प्लस में और इसके साथ साथ पेल की कीमत में भी इजाफा देखने में आया दोस्तों। अब पेल है, एफएफएल है, पीआईए है, पीआईए कल भी क्या लगता है, फैसल बैंक है, एफएफबीएल है और एफएफएल, ये 2 शेयर हैं, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। नेशनल बैंक है, हब पावर है और एजीएल की कीमत में भी आज इजाफा देखने में आया है। आसान हो रही है। पॉइंट की बात करते हैं तो पीपीएल की आज 81 पॉइंट थे और ईफर्ट के 75 पॉइंट थे और यूबीएल के 44 पॉइंट थे और सर्विस के 42 पॉइंट थे और पीएकेटी के 38 पॉइंट थे और एससीबी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के 37 पॉइंट थे और एमसीबी के 32 पॉइंट थे। पीएसओ के 11 पॉइंट माइनस से, निजाम बैंक के 13 पॉइंट माइनस से और इसके साथ साथ चिराग सीमेंट के 16 पॉइंट माइनस से, माली के 17 पॉइंट माइनस से, लकी के 21 पॉइंट माइनस से और एंग्रो के भी 30 पॉइंट माइनस से। आपके पॉइंट वाइज बात करते हैं तो ये थे। और इसके अलावा दोस्तों अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें भाइयों। अभी आईएमएफ का जब तक कट्टा नहीं बंद होता उस वक्त बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें। और बजट जो मंजूर हो गया आज का, इसके एम्प्लॉय भी हो गया, सीमेंट, मेडिसन, तेल, घी, हर चीज महंगा हो गया। लाते जराई की बरामदात भी महंगी हो गई है और खुद भी तेल की दरामदात में नुमाया कमी हुई है। इसकी वजह से हो सकता है कि तेल थोड़ा सा कम हो जाए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करने की ज़रूरत है, बोरियां भरने की ज़रूरत नहीं है भाई। और बढ़ता हुआ बजट खसारा संगीन सिग्नल दे रहा है और मजीद चैलेंज को जन्म दे रहा है। कर्जों में रवा माली साल का बजट खसारा तकरीबन 45 अरब और खालिस आमदनी 42% है और कर्जों में कमी, मॉनेटरी पॉलिसी और अखराजात में कमी जैसे इकदाम पर काबू पाना नामुमकिन हो गया है। वफाकी बजट 2024-25 बजट खसारा 85 अरब 8,500 अरब रुपए दिखाया गया है और ये बताया जाता है कि बजट खसारा जीडीपी के 8% है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि पूरा बजट 45% है। बजट खसारे की फाइनेंसिंग के लिए 7,800 अरब रुपए की मुल्की कर्जों से हासिल किए जाएंगे और जो कि 20% शरह सूद पर मिलेंगे। और इसी तरह सूरत हाल को मजीद खौफनाक बना दिया गया है। रवा माली साल में वफाकी हुकूमत ने नेट आमदनी तकरीबन 10,377 रुपये होगी। इसी तरह हुकूमत खालिस आमदनी तकरीबन 82% रहेगी और हुकूमती कर्जों में, मॉनेटरी पॉलिसी में, एडजस्टमेंट में, टैक्सेशन में और सब्सिडी की तमाम अखराजात में कंट्रोल करना होगा।
जो कि नामुमकिन नजर आता है और हुकूमत को बहुत ज़्यादा चैलेंज इसका सामना है। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा भाई, और अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं पॉइंट की, तो इंशाल्लाह आइटमों की बात करते हैं। तो TRG भाई कल भी मैंने कहा था 61 रुपये में मिलता है, तो 60 और 61 रुपये के दरमियान TRG की बाइंग बनती है। वॉल्यूम कम है, कल का दिन तो बहुत ज़्यादा कम हो गया वॉल्यूम, और कल मंगल है और मंगल को हमेशा मार्केट माइनस होती है। मेरा अपना व्यू है, बाकी आप अपनी मर्जी से काम करें। आज भी मार्केट 1000 पॉइंट प्लस ही है। मैंने नेट बेचे ही है और 2-3 शेयर मैंने बाय किए थे और 2-2 रुपये लेके मैं निकल गया। उसमें नेट सोल भी मैंने बाय किया था, वो भी मैंने बेच दिया। और इसके साथ साथ थोड़ा सा PPL बाय किया था, थोड़ा ही था भाई, 2500 शेयर थे, निकल गए भाई, कोई ज्यादा बोरी शोरी नहीं भरी। और इसके अलावा एलियन की जो बाइंग बनती है वो 54 रुपये बंद हुआ है, 25 पैसे। 53 रुपये में इसकी बाइंग बनती है, 40 पैसे में। नेट सोल की जो बाइंग बनती है 34 का लो लगा, 36 रुपये 46 पैसे बंद हुआ है। और इसके साथ साथ भाई बजट में दही, मेवाजात, खुश्क दूध, ये तमाम चीजें, साबुन, शैम्पू, क्रीमें, हर चीज महंगी हो गई है। और शेविंग क्रीम, साबुन वगैरह तमाम चीजें महंगी हो गई हैं। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। अब नेट सोल की बात हो रही थी तो 39 रुपये 40 पैसे इसका हाई लगा, और इसकी जो बाइंग बनती है 34 और 33 रुपये के दरमियान बाइंग बनती है। और कल का दिन आपने बहुत ज्यादा एहतियात से काम करना है। अभी मैं नीचे के लेवल दे रहा हूँ, ऊपर के कोई लेवल शेवल नहीं है, और मार्केट कल प्रेशर में लगती है भाई। और इसके साथ साथ कुछ सेक्टर चलेंगे, वो बोर्ड देख के हम आपको बताएंगे किस सेक्टर में काम करना है, क्या काम करना है। और इसके साथ साथ PPL है, PPL की कीमत में भी आज तकरीबन 22 रुपये 95 पैसे का हाई लगा है, और उसकी कीमत में भी कमी देखने में आई है। और 3 रुपये 74 पैसे का इजाफा हुआ है, 120 रुपये 85 पैसे बंद हुआ है। और इसके साथ साथ SNGP की बात करते हैं तो PPL का 16 रुपये लो लगा है, और उसकी बाइंग भी यहीं पे बनती है भाई, 3-4 रुपये माइनस के ऊपर। एहतियात से काम करना है कल के दिन में। SNGP है, इसको भी अभी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। अटल डिफानी, नेशनल डिफानी, PRL है। तो अटल डिफानी की जो बाइंग बनती है 45 रुपये में, जैसे कि कल भी बताया था 48 रुपये में। और अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि इसकी बाइंग जो बनती है फिर 48 रुपये और 45 रुपये के दरमियान बनती है। अटल की और 300 और 258 और 60 रुपये में नेशनल डिफानी की बाइंग बनती है। और PPL की जो बाइंग बनती है वो है PRL की, वो 22 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे के दरमियान बनती है। और बहुत ज्यादा एहतियात से काम करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ एयरलिंक है, एयरलिंक की कीमत में आज भी 1 रुपये की कमी देखने में आई है, और 1 रुपये 18 पैसे की, और 89 रुपीज हाई भी लगा था इसका 30 पैसे, 87 रुपये 70 पैसे में बंद हुआ। और इसकी जो बाइंग बनती है वो 32 और 30 रुपये के दरमियान बनती है। और PSO को होल्ड रखें अपने पोर्टफोलियो में, ये लाजमी होना चाहिए। और माशाल्लाह आज 68 रुपये हाई लगा, 64 रुपये पे बंद हुआ है, 68 रुपये 60 का आई है, 64.50 पे बंद हुआ है, 1 रुपये 70 पैसे माइनस बंद हुआ है। कल भी इसकी जो अगर बाइंग बनती है वो 60 और 61 रुपये के दरमियान बनती है। और PICT, इसको अभी आप होल्ड रखें, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने आज भी 15,000 शेयर बाई किया है, इसके ऊपर फोकस रखें। और PTCL है, PTCL के ऊपर नजर रखें। PTCL आज भी 12 रुपये 90 पैसे लगाया, 13 रुपये 9 पैसे में कैप था, 12 रुपये 70 पैसे बंद हुआ है, 15 रुपये इसका टारगेट आ रहा है। PIA कल फिर क्या होगा इंशाल्लाह। और PIA के ऊपर भी फोकस रखें। और PIA कल हो सकता है 15 रुपये 20 पैसे के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। और उसके बाद दीवान फ्रूट मोटर है, इसको अभी आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। भाई दुनिया का सबसे सस्ता 3 ऑटो का शेयर है, इसमें आप काम रखें। इन्होंने 3 गाड़ी अपनी लॉन्च कर दी है, 4थी गाड़ी मजीद लॉन्च करने वाली है। और इसके ऊपर भी फोकस रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और TUNCL है, तो दीवान फ्रूट मोटर की जो बाइंग बनती है भाई वो PTCL की 12 रुपये में बनती है, 40 पैसे में, 10 पैसे में। और इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मोटर की जो बाइंग बनती है वो 39 रुपये 40 पैसे में और 50 पैसे में दीवान फ्रूट मोटर की बाइंग बनती है। टोमी को होल्ड रखें। TUNCL 34 रुपये 10 पैसे में बाइंग बनती है। DCL एक तो उसके बाद पड़ा हुआ है, हमारे पास भी पड़ा हुआ है, 11 रुपये 30 पैसे की एवरेज है हमारी। मैं तो कल इसकी एवरेज करने जा रहा हूँ भाई, सीधी बात है। वो पैसों का बंदोबस्त किया और इसको मजीद काफ़ी बोरी भरूंगा मैं इसकी, जैसे मैंने PIA की भरी थी 11 रुपये 20 पैसे 30 पैसे में। और अभी मैं DCL को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूँगा। AGL DCL की जो बाइंग करूँगा ना वो 30 और 40 पैसे के दरमियान 8 रुपये। और बात करते हैं दोस्तों AGL की, तो AGL भाई आज भी 22 रुपये 21 रुपये 50 पैसे हाई लगा है, 21-27 पे बंद हुआ है, 80 पैसे प्लस बंद हुआ है, मजीद बेहतर लगता है। और फर्टिलाइजर सेक्टर सारे का सारा ही बेहतर लगता है, उसमें FFPL है, एंग्रो है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा साथ जा रहा है, तो छोटा गंदारा बड़ा गंदारा, छोटा गंदारा जो आपने बाय करना है वो आपने तकरीबन 170 रुपये के करीब बाय करना है, 171-70 में।
और बड़ा गंदारा वो तकरीबन आपने 68 रुपए पे बाई करने हैं 200, और होंडा कार जो बाई करनी है वो तकरीबन 75 रुपए में बाई करनी है और एहतियात से काम करना है कल के दिन में। और फाइनल सीमेंट आज भी अच्छा ट्रेड हुआ है और 75 रुपए का हाई लगा, 71 रुपए बंद हुआ है, 75.5 का हाई लगा, 71 रुपए बंद हुआ है। 2 रुपए इसकी कीमत में इजाफा देखने में आया और इंशाल्लाह इसकी जो बाइंग बनती है वो फिर 65 रुपए में बनती है और 165 रुपए में। डीजी खान सीमेंट की बाइंग 88 रुपए में, मैंने आपको कल भी बताया था 88, अब 87 रुपए 70 पैसे और 88 रुपए के दरमियान बाइंग बनती है। तो चिराग सीमेंट है, इसको अभी आप होल्ड रखें और इसकी जो बाइंग बनती है वो 55 रुपए में बाइंग बनती है, 155 रुपए में। एनसीपीएल को होल्ड रखें दोस्तों, आप पावर में ट्रेड करें। क्लोवर है, क्लोवर आज भी 1 रुपए कीमत में इजाफा हुआ है इसकी, और एफएफसी है, इसको भी देख सकते हैं आप। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। फैसल बैंक, पीआईए, पीटीसी, यूनिटी और डीजी खान सीमेंट, सरले और इसके साथ साथ पेल और एजीएल, इसके ऊपर फोकस रखें। बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो आगे बैंकों की अनाउंसमेंट आ रही है और कल से बैंक भी ओपन हो जाएंगे और कल मार्केट नीचे मार के फिर उठाएंगे और फिर नीचे मारेंगे। आपने अपना माल बेचना है, डिप में बाय करना है। यूबीएल, एमसीबी, मिजान बैंक, नेशनल बैंक, फैसल बैंक, ये मजीद अच्छे लगते हैं। पीपीएल, ओवीडीसी डिप में बाय करके ऊपर बेचना है। पीएचडीएल आज भी हमारा कैप है और इसकी आज अनाउंसमेंट भी आई थी और पीएचडीएल कल भी कैप होगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर फोकस रखिएगा, अल्लाह ताला की ज़ात आसानी पैदा करेगी। और इसके अलावा दीवान के आइटम है डीएमटीएम और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। डीडब्ल्यूएई और डीडब्ल्यूटीएम, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी इंशाल्लाह। और बहुत ज्यादा एम टैक्स है, इसको भी देखिएगा 80 पैसे से उठा है, 28 रुपए का हो गया है। और गुलाम टेक्सटाइल है, इसका भी मेरे पास ध्यान है। आपके पास से आपकी मर्जी भाई, बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आप पर, पूरी उम्मत पर खुसूसी रहम फरमाए। और दुआओं की इल्तिजा है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी और आपके घर वालों की और सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह ताला सबके कारोबारों में बरकतें दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।